कहानी। फितरत का रास्ता। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अयान था। अयान अपने परिवार के साथ रहता था जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। अयान का स्वभाव बहुत शांत और जिज्ञासु था। वह हमेशा यह सोचता कि दुनिया का निर्माण कैसे हुआ और इंसान को इस धरती पर क्यों भेजा गया। अयान के परिवार ने उसे बचपन से हिंदू रीति रिवाज सिखाए थे। पूजा पाठ, त्योहारों और अनुष्ठानों में वह बचपन से भाग लेता रहा। लेकिन उसके दिल में हमेशा यह सवाल उठता कि क्या भगवान केवल मूर्तियों में रहते हैं? क्या एक ईश्वर हो सकता है जो सब कुछ देखता है और सब पर दया करता है? मुलाकात एक मुसलमान से। एक दिन अय्यान गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे बैठा था। वहां उसने एक मुसलमान को देखा जो वुजू अभिषेक कर रहा था। वह आदमी सादगी से अल्लाह को पुकार रहा था और अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहा था। यह देखकर अय्यान को बहुत हैरानी हुई। उसने उस आदमी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मुसलमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। वह एक है, निराकार है और हर जगह मौजूद है। हम केवल उसी से मदद मांगते हैं। अय्यान को यह बात अजीब लगी क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी एक ईश्वर की उपासना के बारे में नहीं सुना था। उसने मुसलमान से और बातें की। मुसलमान ने उसे एक हदीस सुनाई, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माता पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। सही बुखारी 1350। एक यह सुनकर अयान ने पूछा, फितरत क्या है? मुसलमान ने समझाया, फितरत का मतलब है वह स्वाभाविक अवस्था जिसमें हर इंसान पैदा होता है। इसका मतलब है कि हर इंसान का दिल एक ईश्वर को पहचानने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके माता पिता और समाज का प्रभाव उसे अलग अलग धर्मों की ओर ले जाता है। इस्लाम वही फितरत है जो हर इंसान के दिल में होती है। अय्यान का सफर। अय्यान ने उस मुसलमान से और सवाल पूछे। उसने कुरान की आयत सुनी, और अपना रुख दीन की ओर एक निष्ठ होकर जमाए रखो। अल्लाह की बनाई हुई प्रकृति जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। सूरत रूम 30। अय्यान के दिल में यह बातें गहराई तक उतर गईं। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा एक ईश्वर को ढूंढ रहा था जो न मूर्ति में है और न ही किसी मानव रूप में। उसने अपने बचपन की यादों को टटोलते हुए पाया कि उसका दिल हमेशा एक सच्चे और सर्वशक्तिमान ईश्वर को पुकारता था। घर वापसी की सच्चाई। कुछ समय बाद अय्यान के परिवार को पता चला कि वह इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहा है। उसके परिवार ने कहा, तुम हिंदू हो, अगर तुम इस्लाम अपनाओगे तो हमें तुम्हें घर वापसी करानी पड़ेगी। अय्यान मुस्कुराया और जवाब दिया, घर वापसी तो वही होती है जब कोई इंसान अपनी असली जगह लौटे। अगर फितरत इस्लाम है तो मैं असल में अपने घर लौट रहा हूं। मेरे दिल ने हमेशा एक ईश्वर को पुकारा है और वह अल्लाह है। अयान का इस्लाम अपनाना। अयान ने इस्लाम को अपनाया और उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को सुना है। वह जान गया था कि इस्लाम को अपनाना किसी नए धर्म में प्रवेश करना नहीं, बल्कि अपनी स्वाभाविक स्थिति की ओर लौटना है। सबक। अयान की कहानी हमें यह सिखाती है कि इस्लाम मानवता का स्वाभाविक धर्म है। हर इंसान का दिल एक ईश्वर को पहचानने के लिए बनाया गया है। जो लोग इस्लाम को अपनाते हैं वे अपनी फितरत की ओर लौटते हैं और यही असली घर वापसी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर प्रचारित घर वापसी की अवधारणा केवल एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण है। इस्लाम का संदेश है कि हर इंसान अपने विवेक का प्रयोग करके सत्य को स्वीकार करे और अपने सृजनकर्ता की ओर लौटे।